हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? सब सही? वेलकम टू झरी क्लासेस। आज की इस पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोग समझेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को किस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले 3 लेक्चर में हम लोग क्या समझ रहे थे कि किसी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी और नंबर सिस्टम में कैसे चेंज किया जाता है। जब मान लीजिए डेसिमल है तो बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल है तो ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे, डेसिमल है तो हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डेसिमल रहेगा तो कैसे उसको बाइनरी में चेंज करेंगे, ऑक्टल में चेंज करेंगे और हेक्साडेसिमल में करेंगे। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं कि कोई और नंबर सिस्टम है उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहला पार्ट ये है कि बाइनरी नंबर को किस तरह से हम लोग डेसिमल में चेंज करें। ठीक है, इससे थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 को क्या बोलते हैं, 0 से 9 तक के अंकों से बने हुए नंबर को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। उसी तरह से 0 और 1 से सिर्फ 0 और 1 से बने हुए नंबर को क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। 0 और 1 से जो भी नंबर बन जाए उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी नंबर सिस्टम। और 0 से 9 तक के बीच के अंक से जो नंबर बन जाए उसको क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10। ये तो बेसिक सी बात है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस, जिसको रेडिक्स भी बोलते हैं, कितना होता है, 2। ठीक, उसी तरह डेसिमल नंबर सिस्टम का कितना होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है, 10 होता है। ठीक, तो अगर हम लोग समझे कि बाइनरी से किस में कन्वर्ट करना, हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो पहले डेसिमल में आ जाते हैं कि डेसिमल नंबर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि कोई नंबर लिखे हम लोग, कोई मान लीजिए 1 2 3 ऐसा कोई नंबर लिखें, 1 2 3 ऐसा कुछ लिखें। अब इसको हम लोग एक बच्चे को बुला के बोले कि इसको पढ़ो, तो क्या पढ़ेगा वो, बोलेगा 1 2 3। और कोई 10th या 9th 10th का बच्चा को बुला के पढ़े तो वो क्या पढ़ेगा, 123। ठीक है, तो दोनों तो पढ़ सही रहे ना, 1 2 3 भी लिखा हुआ है और 123 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 123 हम लोग कैसे जाने कि ये 123 लिखा हुआ है ना, ये हम लोग कैसे जाने कि ये 123 या 123 लिखा हुआ है। तो हम लोग को सबको बताया जाता है कि ये 1s पैलेस होता है, ये 10s पैलेस होता है, ये 100 पैलेस होता है, ये 1000 पैलेस होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये 1s पैलेस है, ये 10s पैलेस कैसे हुआ, ये 1s पैलेस ही क्यों हुआ, ये 10s पैलेस ही क्यों हुआ, ये 100 पैलेस ही क्यों हुआ, ये भी जानना पड़ेगा। तो ये 1s पैलेस क्यों हुआ, ये 10 पैलेस क्यों हुआ, ये 100 पैलेस क्यों हुआ, इसको पहले जानते हैं। तो पहले यहां शुरू करते हैं, डेसिमल नंबर का बेस कितना होता है, 10। ठीक है, तो 10 के पावर को अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे, 10 के पावर को अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो क्या बढ़ते जाएगा, देखो 10 का पावर बढ़ाते जाते हैं ना, 10 का पावर अगर 0 रख दे तो 10 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 10 का पावर 0 का वैल्यू होता है 1। इसलिए इसको क्या बोल दिए, 10 का पावर 0 का वैल्यू होता है 1, इसलिए इसको क्या बोल दिए, 1s पैलेस। इसको क्या बोल दिए, 1s पैलेस। अब यहां पे आएंगे, यहां पे अगर 10 का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर। तो इसको क्या बोल दिए, 1s। ये हो गया 10s, क्यों, 10 का वैल्यू 1 क्या होता है, 10s, इसलिए इसको बोल दिए 10s पैलेस। ठीक है, यहां पे आ जाए तो 10 का वैल्यू अगर 2 रखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100, इसको क्या बोलते हैं, 100। फिर आगे करेंगे तो 10 का वैल्यू 3 रख देंगे तो 1000 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद रखेंगे तो 10,000 बन जाएगा। तो इसलिए इसको क्या बोले, इकाई का अंक, इसको क्या बोले, दहाई का अंक, इसको क्या बोले, सैकड़ा का अंक। अगर इंग्लिश में बोले तो वंस पैलेस, 10s पैलेस, 100 पैलेस। क्यों, क्योंकि 10 का पावर हम लोग आगे जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो 10 का पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो उससे जो वैल्यू बन रहा है वही उसका क्या है, प्लेस वैल्यू है। क्या है उसका, प्लेस वैल्यू है। इसलिए इसको हम लोग क्या पढ़े, इसको क्या पढ़े, 120 और 3। इसको क्या पढ़े, 120 और 3। क्यों, 1 से 3 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 ही आएगा, 10 को 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। तो तीनों को सम करेंगे तो जो क्या बनेगा, 120 और 3, 123। तो ये नंबर क्या बन गया, 123, है ना। तो कैसे बना, 10 के पावर बढ़ाने से, क्योंकि उसका बेस कितना था, 10 था। उसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 2। तो कोई नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 0 1 0 1। ठीक है,
ये कोई नंबर लिखा हुआ है, अब इसको जानना है कि कितना लिखा हुआ है। क्या ये तो बाइनरी में लिखा हुआ है 10101, 1 और 0 से मिला हुआ नंबर क्या होता है, बना हुआ नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर। ये बाइनरी में कोई अंक लिखा हुआ है, इसको हमको जानना है कि डेसिमल का वैल्यू कितना होगा, डेसिमल में कितना होगा। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका बेस कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 0 यहाँ पे लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखे थे 10 का पावर 0, क्या 2 का पावर 0, क्योंकि इसका बेस कितना है 2। ये हो जाएगा 2 का पावर 1, ये हो जाएगा 2 का पावर 2, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और ये हो जाएगा 2 का पावर 4। ठीक है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4। 2 का पावर 0 कितना होता है, 2 का पावर 0 या किसी भी अंक का पावर 0 कितना होता है 1, तो 2 का पावर 0 भी क्या होता है 1। 2 का पावर 1 कितना होता है 2, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 2 का पावर 4 कितना होता है 16। ठीक है, अब क्या इसमें भी क्या किए थे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे, 1 इंटू 3 क्या आया था 3 आया था, फिर 10 इंटू 2 क्या कितना किए थे 20 आया था, 100 इंटू 1 क्या आया था 100, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आ जाएगा। 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, 8 इंटू 0 क्या आएगा 0 और 16 इंटू 1 कितना आ जाएगा 16। अब इसको ऐड करते हैं 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, तो ये कितना लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है। कैसे जाने हम लोग, उसके बेस के पावर को इंक्रीज करते गए और उससे मल्टीप्लाई करते गए, तो जो अंक बना वही 21 हुआ, और वही क्या हो गया इसका, ये बाइनरी में था वही क्या हो गया इसका डेसिमल हो गया, उसका यही क्या हो गया डेसिमल हो गया। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि कोई भी बाइनरी नंबर हो उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, कोई भी बाइनरी नंबर हो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके बेस, बाइनरी का बेस कितना है 2, तो 2 के पावर 0 से लेकर जो जैसे राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ते जाएंगे, तो क्या करेंगे हम लोग 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 ऐसे बढ़ाते जाएंगे, और जो अंक आएगा उससे उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, उसको क्या करते जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 1, फिर बीच में प्लस का साइन, 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 8 इंटू 0 0 और बीच में क्या लगाना प्लस का साइन, और 16 इंटू 1 16। ठीक है, और 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21, इससे जो नंबर बनेगा वही क्या बनेगा डेसिमल का इक्विवेलेंट बनेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे डेसिमल नंबर में जब हम लोग कोई नंबर पढ़ते हैं तो उसको बेस से ही उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसी तरह से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना तो उसके बेस के ही पावर से हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा, और वो क्या बन जाएगा बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। डेसिमल का बेस कितना होता है, इसको लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, डेसिमल का बेस होता है 10 और बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो इसको कैसे लिखेंगे 10101 का, ये बाइनरी नंबर हो गया, यहाँ पे दिखलाता है बेस, ये बाइनरी नंबर हो गया, ये इसका डेसिमल नंबर हो गया। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।